हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। आशा और उम्मीद करता हूँ स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। जहाँ भी होंगे ज़बरदस्त तरीके से आप अपनी तैयारी कर रहे होंगे। साथियों, आज हम आप लोगों को पढ़ाने वाले हैं हिंदी की उपभाषाएं और किस उपभाषा के अंतर्गत कौन सी बोली आती है और उन बोलियों का क्षेत्र क्या क्या है। इन्हीं तीन चीज़ों पर डिस्कस होगा आज। तो चलिए देख लेते हैं। देखिए, हिंदी की उपभाषाएं, हिंदी की जो उपभाषाएं हैं उनकी संख्या साथियों कितनी है? 5 है। और वो पांचों आपका लिखा गया है। एक पश्चिमी हिंदी है, एक पूर्वी हिंदी है, एक बिहारी हिंदी है, एक राजस्थानी हिंदी है और एक पहाड़ी हिंदी है। इस तरह से 5 उपभाषाएं होती हैं। अब इन उपभाषाओं के अंतर्गत कौन से उपभाषा के अंतर्गत कौन सी बोली आती है? तो पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत 5 बोली आती है साथियों। कितनी? 5। उनमें से एक का नाम है खड़ी बोली, जिसको कौरवी कहा जाता है। राहुल सांकृत्यायन ने ये नाम दिया था। खड़ी बोली को कौरवी नाम किसने दिया था? राहुल सांकृत्यायन जी ने दिया था। दूसरा है ब्रजभाषा, तीसरा है कन्नौजी, चौथा है बुंदेली और पांचवा है हरियाणवी। तो पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत 5 बोलियां आती हैं और उन पांचों का यही नाम है खड़ी बोली, ब्रजभाषा, कन्नौजी, बुंदेली, हरियाणवी और इसी हरियाणवी को बांगरू नाम से भी जाना जाता है। अभी इनको डिटेल में पढ़ेंगे इसके क्षेत्र के अंतर्गत। अब देखो पूर्वी हिंदी। पूर्वी हिंदी के अंतर्गत 3 बोलियां आती हैं। वो कौन सी हैं? एक है अवधी, दूसरा है बघेली, तीसरा है छत्तीसगढ़ी। अवधी, बघेली और छत्तीसगढ़ी, ये तीनों आपकी पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती हैं। अब देख लीजिए साथियों, पश्चिमी हिंदी में 5 आती हैं, पूर्वी हिंदी में आपका 3 आती हैं, बिहारी हिंदी यहाँ भी 3 ही है। बिहारी हिंदी के अंतर्गत भी 3 बोली आती हैं। एक है भोजपुरी, दूसरा है मगही, तीसरा है मैथिली। भोजपुरी, मगही, मैथिली। भोजपुरी, मगही, मैथिली, ये 3 आपकी क्या हैं? बिहारी हिंदी के अंतर्गत आती हैं। और राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत साथियों 4 आती हैं। राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत कितनी? 4 बोलियां आती हैं। वो कौन कौन सी हैं चारों? एक है मारवाड़ी, दूसरा है जयपुरी, तीसरा है मेवाती और चौथा है मालवी। है ना? तो ये राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत जो 4 बोलियां आती हैं वो मारवाड़ी, जयपुरी, मेवाती और मालवी, ये चारों हैं। और पहाड़ी हिंदी, पहाड़ी हिंदी के अंतर्गत साथियों 3 बोलियां आती हैं। है ना? और उन तीनों का नाम क्या है? एक का नाम है कुमायूनी, गढ़वाली, नेपाली। ये 3 आपका क्या होता है? पहाड़ी हिंदी की बोलियां होती हैं। तो आप अच्छे से समझ गए होंगे। पश्चिमी हिंदी के अंतर्गत 5 बोलियां आएंगी। कितनी? 5 बोलियां आएंगी। पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आपकी 3 बोलियां आती हैं। बिहारी हिंदी के अंतर्गत भी 3 बोलियां आती हैं। राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत 4 बोलियां आती हैं और पहाड़ी हिंदी के अंतर्गत 3 बोलियां आती हैं। कुल मिलाकर बोलियों की संख्या कितनी हो गई? ये 5 3 8, 8 3 11, 11 4 15, 3 18, कुल 18 बोलियां हैं। है ना? अब इनके क्षेत्र को देखते हैं साथियों। इनको याद कर लेना, है ना, किस उपभाषा के अंतर्गत कौन सी बोली आती है ना। ये बहुत ज्यादा एग्जाम में पूछा जाता है। मैं इसकी प्रश्नोत्तरी लेकर के आऊंगा, प्रश्नोत्तरी भी इसकी कराऊंगा, है ना। कम से कम 2 प्रश्नोत्तरी होगी आपकी। अब देख लेते हैं क्षेत्र, बोलियों के क्षेत्र। खड़ी बोली, जिसको कौरवी नाम से भी जाना जाता है, इसका क्षेत्र क्या है? मतलब ये कहाँ बोली जाती है ये खड़ी बोली? तो यहाँ पर क्षेत्र आप देख लीजिए। पहले खड़ी बोली का अर्थ यहाँ पर बताया गया है। खड़ी बोली का अर्थ क्या है, यानी खड़ी का अर्थ क्या है? खड़ी का अर्थ है खरी। खरी मतलब शुद्ध, शुद्ध, है ना। उसी को स्थिर या परिनिष्ठित कहेंगे। परिनिष्ठित मतलब व्याकरण से बधी हुई, है ना। और राहुल सांकृत्यायन ने खड़ी बोली को कौरवी नाम दिया। राहुल सांकृत्यायन ने खड़ी बोली को क्या नाम दिया था? कौरवी नाम दिया था। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछा जाता है खड़ी बोली को कौरवी नाम किसने दिया? राहुल सांकृत्यायन जी ने दिया था, है ना। खड़ी बोली का अर्थ क्या है? तो खड़ी का अर्थ है, खड़ी बोली में खड़ी का अर्थ है खरी। खरी मतलब शुद्ध, है ना। अब यह है कहाँ बोली जाती है, वो क्षेत्र कौन सा है?
तो उत्तर प्रदेश में आपने रामपुर जिला सुना होगा, मुरादाबाद जिला सुना होगा, बिजनौर सुना होगा, मेरठ सुना होगा, सहारनपुर सुना होगा, और ये उत्तराखंड का देहरादून सुना होगा, है ना। तो इन क्षेत्रों में बोली जाती है। साथ ही साथ आपका मुजफ्फरनगर में भी बोली जाती है, अंबाला अंबाला में बोली जाती है, दिल्ली में बोली जाती है, पटियाला में बोली जाती है ना। इन सभी क्षेत्रों में आपका क्या बोली जाती है, खड़ी बोली बोली जाती है। अर्थात दिल्ली के आसपास के क्षेत्रों में आपकी खड़ी बोली बोली जाती है। दिल्ली से लगे हुए हरियाणा के जिला, दिल्ली से लगे हुए उत्तर प्रदेश के जिला, है ना, और साथ ही साथ आपका उत्तराखंड का देहरादून, है ना, इन सभी क्षेत्रों में क्या होता है, खड़ी बोली बोली जाती है। अब खड़ी बोली में क्या होता है ना दोस्तों, आप देखो यहाँ पर खड़ी बोली आकारांत प्रधान भाषा है। आकारांत प्रधान में बड़ा आ आएगा, अर्थात कोई भी शब्द होता है उसके लास्ट में बड़ा आ की मात्रा ज्यादातर देखने को मिलती है। जैसे कर्ता में लास्ट में ता पर बड़ा आ की मात्रा लगी है, खाता में लास्ट में ता पर बड़ा की मात्रा लगी है, बड़ा में लास्ट में ड़ा पर बड़ा की मात्रा लगी है, छोटा में टा पर बड़ा की मात्रा लगी है। अर्थात बड़ा की मात्रा लास्ट में लगे होने के कारण इसको आकारांत प्रधान भाषा या बोली कहते हैं। अब देखेंगे ब्रज भाषा, है ना। ब्रज भाषा ब्रज के क्षेत्र में बोली जाती है। आप तो जानते ही होंगे ब्रज का क्षेत्र क्या है ना। तो ब्रज भाषा यह है मथुरा, जहां भगवान श्री कृष्ण की नगरी जो है ना, आगरा जहां आपका ताजमहल बना है, अलीगढ़, मैनपुरी, एटा, बदायूं, बरेली, धौलपुर, ग्वालियर, है ना, इन सभी क्षेत्रों में आपका ब्रज भाषा बोली जाती है। इन सभी क्षेत्रों में मथुरा, आगरा, अलीगढ़, मैनपुरी, एटा, बदायूं, बरेली, धौलपुर, ग्वालियर, इन सब में क्या बोला जाता है, ब्रज भाषा। और ब्रज भाषा का एक और नाम है, ये पूछा जाता है साथियों, बहुत इंपॉर्टेंट है। ब्रज भाषा को और किस नाम से जाना जाता है, तो ब्रज भाषा को अंतर्वेदी भी कहा जाता है। ब्रज भाषा का एक और नाम है, वह कौन सा नाम है, अंतर्वेदी, है ना। ये चीज भी आपको याद रखना है। और यहाँ पर देखिए बुंदेली, ये जो आपकी बोली है बुंदेली, है ना, बुंदेले हर बोलों के मुंह से सुनी कहानी थी, खूब लड़ी मर्दानी वह तो झांसी वाली रानी थी। तो बुंदेलखंड क्षेत्र में बोली जाती है। बुंदेली बुंदेलखंड क्षेत्र में बोली जाती है। और ये बुंदेलखंड आपका कहाँ पर है, आप तो जानते हो बुंदेलखंड आपका उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के बॉर्डर पर लगभग मिलता जुलता है ना। तो बुंदेलखंड क्षेत्र जो होगा वो क्या होगा, कुछ क्षेत्र आपका उत्तर प्रदेश का, कुछ मध्य प्रदेश का लेकर के ये बुंदेली बोली बोली जाती है। तो बुंदेली उत्तर प्रदेश एवं मध्य प्रदेश की सीमा से लगे क्षेत्र बुंदेलखंड में बोली जाने वाली एक बोली है, बुंदेली, जिसे बुंदेली कहा गया है ना। अब ये कहाँ बोली जाती है, तो देखिए यहाँ पर बताया गया है, झांसी में बोली जाती है, जालौन में बोली जाती है। झांसी, जालौन ये उत्तर प्रदेश के जिले हैं, है ना। हमीरपुर में बोली जाती है, ओरछा में बोली जाती है, सागर में बोली जाती है ना। ये ओरछा, सागर ये सब आपका मध्य प्रदेश में पड़ेगा। ग्वालियर में बोली जाती है ना, ग्वालियर का पूर्वी भाग, वहां बोली जाती है। होशंगाबाद ये भी आपका मध्य प्रदेश में पड़ता है ना। और होशंगाबाद में बोली जाती है और उसके आसपास के क्षेत्रों में भी बोली जाती है ना। तो आप समझ गए होंगे कि ये बुंदेली बोली कहाँ बोली जाती है, बुंदेलखंड क्षेत्र में बोली जाती है। बुंदेलखंड कहाँ पड़ता है, उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश के बॉर्डर पर पड़ता है। इसलिए उत्तर प्रदेश के कुछ जिले और मध्य प्रदेश के कुछ जिले में ये आपकी बुंदेली बोली बोली जाती है। अब आएंगे कन्नौजी बोली। कन्नौज वाले क्षेत्र में बोला जाता है। आप तो जानते हैं प्राचीन काल से ही कन्नौज कितने शासकों की, बहुत सारे शासकों की राजधानी रही है ना। तो कन्नौज बहुत ही समृद्ध क्षेत्र था और ये शायद व्यापारिक केंद्र भी था, है ना। तो कन्नौजी बोली, कन्नौज क्षेत्र में बोली जाने वाली बोली को कन्नौजी बोली नाम दिया गया है। इसका केंद्र कन्नौज। अब देखिए कन्नौज का एक दूसरा नाम भी दोस्तों होता है कान्यकुब्ज, इसको भी याद रखना, है ना। जीके में भी पूछा जाता है और हिंदी में भी पूछा जाता है, कन्नौज का दूसरा नाम क्या है। कन्नौज का एक और नाम है जिसका नाम है कान्यकुब्ज,
है ना। इसका केंद्र कन्नौज होने के कारण इसका नाम कन्नौजी बोली पड़ा है ना। और ये कहाँ बोली जाती है, तो भाई उत्तर प्रदेश का कुछ जिला आपका रहेगा, जैसे यहाँ उत्तर प्रदेश के कुछ जिले रहेंगे, जैसे इटावा है, फर्रुखाबाद है, शाहजहांपुर है, हरदोई है, पीलीभीत है, ये सभी क्षेत्र आपके कन्नौजी बोली के अंतर्गत आते हैं, है ना। मैप से इनको अगर आप तैयार करोगे तो बहुत अच्छे से तैयार होगा, है ना साथियों। अब देखते हैं हरियाणवी बोली। हरियाणवी बोली आपका पश्चिमी बोली के अंतर्गत 5 बोलियां होती हैं और 5वीं बोली आपकी हरियाणवी है, जिसको बांगरू कहा गया है। और ये बांगरू नाम किसने दिया था, तो बांगरू नाम जॉर्ज ग्रियर्सन ने दिया है ना, यहीं आगे लिखा होगा। हरियाणवी को बांगरू नाम से भी जाना जाता है और ये हरियाणवी बोली हरियाणा में बोले जाने के कारण इसका नाम हरियाणवी पड़ा है। पूरे हरियाणा प्रदेश एवं दिल्ली के देहाती क्षेत्र में बोली जाने वाली यह बोली है ना। यह बोली है। बांगरू नाम इसको किसने दिया है, जॉर्ज ग्रियर्सन ने दिया है। यही सब बातें यहाँ पर लिखी गई हैं। अब देखो यहाँ पर कहा गया है इस बोली का एक नाम जाटू भी है। बांगरू कहो या हरियाणवी कहो या फिर जाटू कहो, हरियाणवी का एक अन्य नाम क्या है, बांगरू है, और हरियाणवी का दूसरा नाम क्या है, जाटू भी है ना। यह दिल्ली के देहाती भाग, है ना, फिर करनाल, हिसार, रोहतक, पटियाला आदि क्षेत्रों में बोली जाती है। ये सभी आपके क्षेत्र जो मिलते जुलते हैं, करनाल, हिसार, रोहतक, पटियाला, ये सभी आपके हरियाणा से ही है ना। तो हरियाणा और दिल्ली के देहाती भागों में बोली जाने वाली बोली कौन सी है, हरियाणवी, जिसको बांगरू कहते हैं। इसका एक नाम और भी है, जाटू, है ना। अब देखते हैं पूर्वी हिंदी के अंतर्गत जो 3 बोलियां होती हैं। पूर्वी हिंदी के अंतर्गत अवधी होता है, बघेली होता है, छत्तीसगढ़ी होता है। ये तीनों आपकी पूर्वी हिंदी के अंतर्गत आती हैं, है ना। तो बघेली को देखेंगे, बघेली कहाँ बोला जाता है, तो इस बोली का विकास अर्धमागधी अपभ्रंश से हुआ है, जिसको मैं पढ़ा चुका हूं, है ना। अवधी बोली का विकास कहाँ से हुआ है, किस अपभ्रंश से हुआ है, तो अर्धमागधी अपभ्रंश से हुआ है। यह उत्तर प्रदेश के इलाहाबाद, लखनऊ, प्रतापगढ़, सुल्तानपुर, फैजाबाद, गोंडा, बहराइच, बस्ती, बाराबंकी, रायबरेली, उन्नाव, सीतापुर, फतेहपुर, लखीमपुर खीरी, मिर्जापुर, है ना, वाले क्षेत्रों में बोली जाती है ना। इतने क्षेत्रों में बोली जाती है। और मैं यहाँ पर एक और जोड़ूंगा, है ना। मैं दोस्तों अंबेडकर नगर से हूँ और मेरे अंबेडकर नगर, मेरा जो अंबेडकर नगर है ना, अंबेडकर नगर के दोनों तरफ, एक तरफ फैजाबाद है, एक तरफ क्या है, आजमगढ़ है ना, बीच में ये अंबेडकर नगर है ना। तो ये फैजाबाद में अवधी बोली जाती है, हमारे अंबेडकर नगर में भी आपका क्या बोला जाता है, अवधी बोला जाता है। और ये जो आपका आजमगढ़ है, आजमगढ़ के कुछ क्षेत्र में, आजमगढ़ के कुछ क्षेत्र में जो अंबेडकर नगर से लगे हुए क्षेत्र हैं, उनमें आपका अवधी ही बोला जाता है ना। लेकिन आजमगढ़ का अधिकांश क्षेत्र भोजपुरी बोलता है, लेकिन आजमगढ़ का थोड़ा सा क्षेत्र आपका अवधी भी बोलता है ना। तो ये चीज जानते रहिए। अंबेडकर नगर में भी आपकी यही अवधी बोली जाती है और इसी अवधी बोली को हम भी बोलते हैं अपने घर परिवार में, है ना। अब देखिए बघेली, बघेली बोली। अच्छा एक चीज यहाँ पर और छूट रहा है, कह रहा है रायबरेली, फतेहपुर, उन्नाव, इन 3 क्षेत्रों में बोली जाने वाली अवधी बोली को बैसवाड़ी भी कहा जाता है। तो याद रखना अवधी बोली का एक नाम और भी है बैसवाड़ी, लेकिन ये विशेष स्थान को इंगित करता है। रायबरेली, फतेहपुर, उन्नाव, इन 3 क्षेत्रों में बोली जाने वाली अवधी बोली को बैसवाड़ी नाम से भी जाना जाता है ना। अब देखेंगे बघेली, बघेली बोली कहाँ बोली जाती है, तो ये जो बघेली बोली है, ये मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र में बोली जाने वाली बोली को बघेली बोली कहते हैं, है ना। बघेली बोली है मध्य प्रदेश के बघेल खंड में बोले जाने के कारण इसका नाम बघेली पड़ा है ना।
और ये मध्य प्रदेश के बघेलखंड क्षेत्र में बोली जाती है। तो जिला कौन कौन सा है, तो यह रीवा, नागौर, है ना, शहडोल, सतना, मैहर, इन सब के आसपास के क्षेत्र में बोली जाती है। और छत्तीसगढ़ी बोली कहाँ बोली जाती है, छत्तीसगढ़ राज्य में बोली जाती है ना। कुछ जिले हैं जो इम्पोर्टेंट है ना। छत्तीसगढ़ी यह मध्य प्रदेश के रायपुर, बिलासपुर, सुरगुजा, रायगढ़ और खैरागढ़ में बोली जाती है ना। छत्तीसगढ़ी बोली, अच्छा ये छत्तीसगढ़ी बोली है ना आपका मध्य प्रदेश और छत्तीसगढ़ के बॉर्डर के आसपास बोली जाती है ना। तो मध्य प्रदेश के रायपुर, बिलासपुर, सुरगुजा, रायगढ़ और खैरगढ़ में बोली जाती है। अब देखेंगे दोस्तों, ये बिहारी हिंदी के अंतर्गत जो 3 बोलियां आती हैं उनको, एक आपका भोजपुरी है, मैथिली है और एक मगही आएगा, है ना। इन तीनों को देखेंगे। भोजपुरी कहाँ बोली जाती है, भोजपुरी आपका गोरखपुर में बोला जाता है, बनारस यानी वाराणसी में बोला जाता है, आरा बिहार में बोला जाता है, मिर्जापुर में बोला जाता है, चंपारण बिहार में बोला जाता है, बलिया में बोला जाता है, बलिया में, देवरिया में, छपरा में, गाजीपुर में, बस्ती में, है ना। बस्ती का कुछ भाग बोला जाता है, जौनपुर का पूर्वी भाग में भी आपका भोजपुरी बोला जाता है, और आजमगढ़ का कुछ क्षेत्र भी भोजपुरी बोलता है ना। तो इन सभी क्षेत्रों में आपका बोला जाता है भोजपुरी बोली, है ना। और ये जो भोजपुरी बोली है, सभी बोलियों में सबसे बड़े क्षेत्र पर ये भोजपुरी बोली बोली जाती है। ये लिखा गया है हिंदी बोलियों में सबसे बड़ी बोली है, हिंदी बोलियों में सबसे बड़ी बोली है। और ये मतलब फिल्म जगत को लेकर के भी ये क्वेश्चन पूछता है कि किस बोली में फिल्म बनती है, तो ये आपकी भोजपुरी बोली है, जो कि विदेशों में भी बोली जाती है। इस पर इस बोली में, इस भाषा में गीत संगीत और फिल्म वगैरह भी रिलीज होती है ना। मैथिली बोली, मैथिली बोली ये भी आपकी बिहारी बोली के अंतर्गत आती है। मैथिली बोली यह बिहार के उत्तरी भाग में, पूर्वी चंपारण में, मुजफ्फरपुर में, दरभंगा बिहार में, पूर्णिया भागलपुर में, है ना, उत्तरी मुंगेर जो बिहार में पड़ता है, इन क्षेत्रों में बोली जाती है क्या, मैथिली बोली। तो इन जिलों का नाम थोड़ा लोकेशन के साथ आप लोग मैप के साथ पढ़ेंगे तो अच्छा रहेगा, है ना। अब देखो, मैथिली बोली इसलिए इम्पोर्टेंट हो जाती है क्योंकि एक बहुत ही विख्यात कवि हुए हैं विद्यापति। विद्यापति की एक रचना जो पदावली थी वो बहुत फेमस हुई, और ये पदावली, विद्यापति ने जो पदावली लिखी है ये मैथिली भाषा में ही लिखी है, और विद्यापति को मैथिल कोकिल के नाम से भी जाना जाता है। तो इन पॉइंटों को भी आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे, है ना। अब मगही, मगही मगही जो होती है ये बिहार के मगध क्षेत्र में बोली जाने वाली बोली को मगही कहा गया है। मगही, मगध, मगध आपका बिहार में ही दोस्तों पड़ता था, है ना। और आगे लिखा गया है कि यह पटना, हजारीबाग, मुंगेर, पलामू जो बिहार में पड़ता है, भागलपुर, ये सब आपके, गया, पटना, हजारीबाग, मुंगेर, पलामू, ये सब आपके बिहार में पड़ते हैं। इन क्षेत्रों में बोली जाती है। याद रखना, मगही बोली मगध में बोली जाती है, और मगध बिहार में पड़ता है, और बिहार के हजारीबाग, पटना, गया, मुंगेर, पलामू और भागलपुर, इन सभी जिलों में बोली जाती है। अब देखेंगे राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत बोली जाने वाली बोलियां। आप तो जानते हैं, अभी मैंने बताया, राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत बोली जाने वाली 4 बोलियां हैं। कितनी बोलियां हैं, 4 बोलियां हैं। तो कौन कौन सी हैं, इसमें से एक है मारवाड़ी, है ना, एक है जयपुरी, मेवाती, मालवी। यही 4 बोलियां आपकी कौन सी, किसके अंतर्गत आती हैं, राजस्थानी हिंदी के अंतर्गत आती हैं। इनको देखते हैं। राजस्थान में ये बोली जाती हैं। मारवाड़ी राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्र में, देखिए दोस्तों, ऐसे उत्तर, दक्षिण, ये पूर्व है और ये पश्चिम, है ना।
तो ये पश्चिमी क्षेत्र में मारवाड़ी, तो देखिए ये मारवाड़ी है ना, मारवाड़ी आपका पश्चिमी क्षेत्र में बोली जाती है। और पूर्वी क्षेत्र में जो आपकी बोली जाती है वो जयपुरी बोली जाती है ना, जयपुरी बोली जाती है। और जो आपका मेवाती है वो उत्तरी, मेवाती मेवाती उत्तरी राजस्थान में मेवाती बोली जाती है, और जो दक्षिणी राजस्थान है उसमें आपका मालवी बोली जाती है। तो ऐसे याद रख लेंगे, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूछता है कि उत्तरी राजस्थान में कौन सी बोली बोली जाती है, तो मेवाती बोली जाती है। दक्षिणी राजस्थान में कौन सी बोली बोलते हैं, तो मालवी बोलते हैं। पश्चिमी राजस्थान में कौन सी बोली बोली जाती है, तो मारवाड़ी बोली जाती है। पूर्वी राजस्थान में कौन सी बोली बोली जाती है, तो वो है आपकी जयपुरी बोली, है ना। तो ऐसे आप थोड़ा याद करके रखेंगे तो अच्छा रहेगा, है ना। अब देखिए यही बात यहाँ पर बताई गई है। मारवाड़ी ये राजस्थान के पश्चिमी क्षेत्र मारवाड़ में विकसित होने वाली एक बोली है, और मारवाड़ी नाम मरु से संबंधित है। मरु भूमि से संबंध होने के कारण इस क्षेत्र का नाम मारवाड़ पड़ा है। मरुभूमि से संबंध होने के कारण इस क्षेत्र का नाम मारवाड़ था, और उससे संबंधित बोली मारवाड़ी बनी, है ना। यह राजस्थान की सबसे बड़ी बोली है। राजस्थान में अभी 4 बोलियां मैंने बताया ना, इन चारों में सबसे बड़ी बोली मारवाड़ी है, जो कि पश्चिमी राजस्थान में बोली जाती है ना। अब जिला यहाँ पर आपको बहुत ज्यादा ध्यान में नहीं रखना है ना। वो कौन कौन सा जिला है, मेवाड़ी और सिरोही, सॉरी ये जिले नहीं है। देखिए मारवाड़ी बोली की उपबोलियां 2 हैं, एक है आपका मेवाड़ी और एक है सिरोही। मेवाड़ी और सिरोही ये उपबोलियां आपकी मारवाड़ी बोली की हैं, है ना। और मैं आपसे कह रहा हूं कि जिला उतना ध्यान नहीं रखना है। राजस्थानी बोली के अंतर्गत पूर्वी राजस्थान में, पश्चिमी राजस्थान में, उत्तरी राजस्थान में, दक्षिणी राजस्थान में, ऐसे ही करके क्वेश्चन बनता है ना। और ऐसा नहीं है कि जिला नहीं पूछा जाता है, जिला भी पूछता है ना। और जयपुरी बोली को अब देखते हैं। जयपुरी बोली का एक और नाम है, ये बहुत ज्यादा पूछा जाता है, जयपुरी को ढूंढारी नाम से भी जाना जाता है। यह राजस्थान के पूर्वी भाग जयपुर में बोली जाती है ना, जो अजमेर किशनगढ़ आदि क्षेत्रों में बोली जाती है ना, बोली जाती है। अब देखो यहाँ पर इसकी भी उपबोलियां हैं। हड़ौती, है ना, जो जयपुरी बोली है इसकी उपबोलियां हड़ौती है, तोरावादी है, और ये क्या है, काठैड़ा है, चौरासी है। ये सभी इसकी क्या है, उपबोलियां हैं। अब देखेंगे मेवाती बोली। मेवाती जो बोली है, मेवाती बोली यह मेवाती बोली ये आपका उत्तरी राजस्थान में बोली जाती है। यह अलवर, भरतपुर तथा गुड़गांव के क्षेत्र में बोली जाती है। मेवाती की एक मिश्रित बोली अहीरवादी है, जो गुड़गांव, दिल्ली तथा करनाल के पश्चिमी क्षेत्रों में बोली जाती है ना। ये थोड़ा सा ध्यान रखना, है ना। मालवी बोली, मालवी बोली यह उज्जैन के आसपास मालवा प्रांत की बोली है, और ये हमेशा जानते रहिए कि दक्षिणी राजस्थान में बोली जाती है। ये कहाँ बोली जाती है, दक्षिणी राजस्थान में बोली जाती है ना। अच्छा नीचे तो लिखा गया है, यह दक्षिण राजस्थान में इंदौर, उज्जैन, रतलाम, भोपाल के आसपास बोली जाती है ना। तो इस चीज को भी थोड़ा याद रखना, है ना। तो दोस्तों आज हमारा ये जो बोली टॉपिक था ये खत्म हुआ, है ना। और कल से मैं आप लोगों को प्रैक्टिस कराऊंगा, कम से कम 2 प्रैक्टिस आपका कराया जाएगा। तो आज के लिए दोस्तों बस इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम। साथियों हमारी यह क्लास एसएससी जीडी, यूपीपी, यूपी टेट, सी टेट, सुपर टेट, रीट, बिहार शिक्षक भर्ती, यूपी लेखपाल, समीक्षा अधिकारी, टीजीटी, पीजीटी, एलटी ग्रेड सहित क्लास 8, क्लास 9, क्लास 10, क्लास 11, क्लास 12, बीए, एमए सभी परीक्षाओं के लिए उपयोगी है।